नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, जो हमने खंड शुरू किए हुए हैं हनुमान जी की पूजा से जुड़े हुए, हनुमान जी के व्रतों से जुड़े हुए और उनको क्या क्या चीज़ें हम अर्पित कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, उनमें जो अगला खंड है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो उसका नियम क्या है और किस तरह से आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। क्या पीरियड्स में आप व्रत कर सकती हैं, पीरियड्स में व्रत करने का नियम क्या है, ये मैं दोनों चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, लगातार व्रत कर रही हैं और पीरियड्स उसमें आ जाते हैं, तो आप किस तरह से व्रत कर सकती हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, ये वीडियो जो है वो खास तौर पर बहुत ही लोगों से बात करके, चर्चा करके आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस विशेष वीडियो को सब तक पहुँचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, स्त्री हो या पुरुष हो, श्रद्धा सबकी समान ही होती है भगवान के प्रति, चाहे वो श्री राम जी हो, हनुमान जी हो, माता रानी हो या फिर साक्षात रुद्र हो। अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन में हमेशा भाव रहता होगा उनके लिए आप व्रत रखें, उपवास रखें। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी व्रत रख सकती हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि करवा चौथ का व्रत आ गया, फिर कोई भी आप ऐसा व्रत कर रही हैं जो कि पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है और उन दिनों आप उस क्रिया से गुजर रही हैं, तो आपको व्रत करने चाहिए या नहीं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान जो महिलाओं का शरीर है वो अलग ही तरह की क्रियाओं से गुजर रहा होता है और वो जो क्रियाएं होती है मंत्रोच्चारण के लिए और या फिर पूजा पाठ के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है और उनका जो तेज होता है, उनके अंदर जो ऊर्जाएं होती हैं वो अलग होती हैं और उनका ऊर्जाओं की वजह से जो पूजा में सम्मिलित होना या फिर मंत्रोच्चार करना ये ठीक नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इस अवधि के दौरान, मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ नहीं करती हैं, व्रत नहीं करती हैं। पर अगर आपने व्रत का संकल्प ले रखा है कि आप 21 व्रत करने हैं, 51 व्रत करने हैं या फिर कोई विशेष व्रत उस दिन आ जाए जिस दिन आप क्रिया से गुजर रहे हैं, मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करें। देखिए, प्रावधान ये है कि अगर आप व्रत कर रही हैं और उसके दौरान आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान कोई व्रत आ जाता है तो आप व्रत कर सकती हैं। बस आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है। वो नियम ये है कि आप अपने आप को स्वच्छ तो रखें, भगवान से जो है आप पूजा में आप दूरी बनाकर बैठ सकती हैं। आप किसी तरह की कथा पढ़िए नहीं, आप कथा सुन सकते हैं। आप किसी तरह का मंत्रोच्चारण मुंह से नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ मन ही मन में भगवान का जो नाम लेना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। तो आप जो मन की माला की जाप है वो आप कर सकती हैं और आप दूर से जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं। किसी भी आप व्रत को उठा लीजिए, जो भी व्रत आप करें उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप उस पूजा स्थली से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें और प्रार्थना करें कि मैं इस तरह के काल से गुजर रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। तो ये हो गया तरीका कि आप पीरियड्स के दौरान भगवान की पूजा कैसे करें और व्रत आदि कैसे करें। मित्रों, अब अगली खास बात यह है कि क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या फिर वो कर सकती हैं क्या, या हनुमान जी की जो माला है वो फेर सकती हैं क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हनुमान जी की पूजा महिलाएं वैसे तो नहीं कर सकती हैं, पर उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप इनडायरेक्ट वे में जाके हनुमान जी की जो है पूजा कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको माँ अंजना के सामने एक अर्जी लगानी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं चाहती हूँ कि हनुमान जी जो हैं वो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें और मैं उनकी पूजा करने की और या फिर उनके व्रत करने की इच्छुक हूँ। तो आप कृपया करके हनुमान जी अपने पुत्र को आदेश दें कि वो मेरी बात रख लें, मेरी लाज रखें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती, एक तो आपको हनुमान जी की मूर्ति को आपको स्पर्श नहीं करना है। आप किसी प्रकार का जो वस्त्र है आप उन पर चढ़ा नहीं सकती हैं, आप जनेऊ नहीं चढ़ा सकती हैं, हाथों से भोग नहीं लगा सकती हैं और कहा जाता है कि हनुमान जी को महिलाएं झुककर प्रणाम भी नहीं कर सकती हैं। उसका कारण ये है कि हनुमान जी हर एक महिला के अंदर अपनी माता को ही देखते हैं और वो नहीं चाहते कि जो माता समान स्त्री आपके सामने खड़ी है वो आपको सर झुकाए, इसलिए आप हाथ जोड़ के हनुमान जी को सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बस आपको हनुमान जी से दूरी बनाए रखनी है, उनको स्पर्श नहीं करना है, किसी तरह की चीज़ आप उन पर चढ़ा नहीं सकते। अगर आपको कुछ अर्पित करना है तो आप किसी पुरुष से कह के, पुजारी से कह के आप उनको चीज़ें अर्पित करवा सकती हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं और इस पाठ के दौरान, भगवान के इस पूजन के दौरान आप
आप उनसे प्रार्थना कर सकती हैं कि आपको फला फला जो फल है उसकी प्राप्ति हो। तो इससे हनुमान जी की पूजा आप लोग कर सकती हैं। मित्रों, हनुमान जी की पूजा महिलाएं कैसे करें या फिर पीरियड्स के दौरान महिलाएं व्रत कैसे करें, इस पर ये वीडियो मैंने बनाया था। आपके इस बारे में क्या विचार हैं या प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगला टॉपिक हम जो है कौन सा बनाएं। मित्रों, अगर आप हमसे संपर्क करके हमें राय देना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मित्रों, इसी के साथ आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ। जय श्री राम।